गुड आफ्टरनून। आज हम लोग कंपनी के संबंध को में ही आगे पढ़ेंगे। निजी कंपनी से क्या आशय है, निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी से किस प्रकार भिन्न है तथा निजी कंपनी को संविधान के तहत क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार निजी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त पूंजी निर्धारित की गई राशि की है जो अंतर्नियम में उल्लेखित है। अर्थात निजी कंपनी वह कंपनी है जिसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 2 व अधिकतम सदस्य संख्या 200 तक सीमित रह सकती है। निजी कंपनी अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। साथ ही ये अपने अंशों को क्रय करने के लिए सार्वजनिक जनता को ऋणपत्र जारी वो अंश पत्र जारी नहीं कर सकती है। जबकि सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी है जिसमें न्यूनतम सदस्य संख्या 7 एवं अधिकतम सदस्य संख्या जारी किए गए अंशों की मात्रा तक सीमित रहती है। अब हम देखेंगे दोनों में क्या अंतर है, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। अंतर का आधार पहला है न्यूनतम सदस्य संख्या। निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 होती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होती है। ये वे 7 व्यक्ति हैं जो कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करते हैं। नंबर 2, पार्षद सीमा नियम का निर्माण। निजी कंपनी के लिए पार्षद सीमा नियम का निर्माण अनिवार्य नहीं है, जबकि सार्वजनिक कंपनी के लिए पार्षद सीमा नियम का निर्माण अनिवार्य होता है। बिना पार्षद सीमा नियम के निर्माण कराए कंपनी अपना सम्मेलन एवं पंजीयन नहीं करा सकती। नंबर 3, पार्षद अंतर्नियम। निजी कंपनी अपना पार्षद अंतर्नियम बना सकती है। अगर नहीं बनाती है तो वह किसी भी नियमों का उल्लेख कर सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी के लिए पार्षद अंतर्नियम बनाना आवश्यक है। अगर वह पार्षद अंतर्नियम नहीं बनाती है तो अनुसूचीय तालिका प्रथम का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। नंबर 4, पूंजी की प्राप्ति। निजी कंपनी अपने निजी साधनों से ही पूंजी प्राप्त करती है। भूतपूर्व कर्मचारियों, वर्तमान कर्मचारियों व अन्य इष्ट मित्रों के द्वारा अंश बेचकर पूंजी एकत्रित करती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी पर्यावरण के माध्यम से अंशों की पूंजी एकत्रित करती है, सार्वजनिक जनता को अंश जारी करती है। नेक्स्ट, न्यूनतम विधान। निजी कंपनी अपने अंशों का आवंटन करने के लिए न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता, जबकि सार्वजनिक कंपनी उस समय तक अपने अंशों का आवंटन नहीं कर सकती जब तक कि उसे न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त नहीं हो जाती है। अंशों का हस्तांतरण। निजी कंपनी अंश जारी नहीं करती, इसलिए उसके अंशों का हस्तांतरण किया जाना संभव नहीं होता, जबकि सार्वजनिक कंपनी अंश जारी करने से पूर्व अपने अंशों को स्कंद विपणि में सूचीबद्ध करा लेती है। इसलिए निजी कंपनी के अंश आसानी से हस्तांतरित हो जाते हैं। नेक्स्ट, संचालकों की संख्या। निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक होने अनिवार्य होते हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालकों का होना आवश्यक है। प्रबंध व्यवस्था। निजी कंपनी
में प्रबंध व्यवस्था संचालकों के माध्यम से की जाती है, लेकिन वे चुने हुए नहीं होते। सार्वजनिक कंपनी की प्रबंध व्यवस्था प्रजातांत्रिक होती है। साधारण सभा के माध्यम से संचालकों का चयन किया जाता है। संचालकों का बारी बारी से सेवानिवृत्त होना। निजी कंपनी में संचालक बारी बारी से सेवानिवृत्त हो यह अनिवार्य नहीं है। निजी कंपनी में एक बार संचालक बनने के बाद कई वर्षों तक एक व्यक्ति संचालक रह सकता है, किंतु सार्वजनिक कंपनी में संचालक 3 वर्ष या 5 वर्ष की अवधि के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं और उनके स्थान पर नए संचालकों का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है विशेषाधिकार। निजी कंपनी को संविधान के तहत अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी को किसी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। जनता को आमंत्रण। निजी कंपनी अंश जारी नहीं करती, इसलिए अंश क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती है। सार्वजनिक कंपनी अंशों के माध्यम से ही पूंजी एकत्रित करती है, इसलिए वह सार्वजनिक जनता को आमंत्रित करने के लिए जनता को निमंत्रण देती है। क्रय विवरण का निर्माण। निजी कंपनी द्वारा क्रय विवरण का निर्माण करना अनिवार्य नहीं होता, क्योंकि वो अंश जनता को नहीं बेचती। सार्वजनिक कंपनी के लिए क्रय विवरण का निर्माण करना अनिवार्य होता है। अगर वह क्रय विवरण नहीं बनाती तो वह उसके स्थान पर स्थानापन्न क्रय विवरण जारी करती है। वार्षिक सभा बुलाना। निजी कंपनी अपने सम्मेलन के तुरंत पश्चात कारोबार प्रारंभ कर सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी उस समय तक अपना व्यापार प्रारंभ नहीं कर सकती जब तक उसको व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता। व्यापार प्रारंभ करने के प्रमाण पत्र मिलने के 6 माह के भीतर उसे वार्षिक सभा बुलाना आवश्यक होता है। अगर वह वार्षिक सभा बुलाने में असमर्थ रहती है तो उसका अनिवार्य समापन किया जा सकता है। नेक्स्ट, कार्यवाहक संख्या। निजी कंपनी वार्षिक सभा बुलाने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति कार्यवाहक संख्या के रूप में आवश्यक होते हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 5 व्यक्ति कार्यवाहक संख्या के लिए होते हैं और उनका होना आवश्यक होता है। वार्षिक प्रतिवेदन। निजी कंपनी के लिए ये अनिवार्य नहीं है कि वह अंतिम खाते व वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर साधारण सभा में रखें, जबकि सार्वजनिक कंपनी के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह वार्षिक प्रतिवेदन बनाकर साधारण सभा में रखे। क्यों कि साधारण सभा में अंशधारी उनको जो है प्रमाणित करते हैं। यह तो कंपनी और निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर। यदि कोई ऐसा है तो आप इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब है निजी कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकार। निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी की अपेक्षा में विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। ये विशेषाधिकार सामान्यतः निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी की अपेक्षा प्राप्त करती है।